Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.102 from Rohitli series. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बार स्मॉल बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा उस पर एक बार यानी कि एक ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एक्स कवर्ड एज के इक्वल टू ए एक्स। तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी करता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ेगा तो एक्स के साथ साथ उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ेगा उसका। तो वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, अगर इनिशियली वो चलना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर एक्स जीरो होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो, तो वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। तो सिर्फ एम जी साइन थीटा की वजह से जी साइन थीटा एक्सेलरेट होने स्टार्ट करेगा, स्पीड बढ़ेगी, बट धीरे धीरे नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो कम होना स्टार्ट होगी। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बार टिल, ये रुकेगा कब और वो उतने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस पूरे ड्यूरेशन में जब वो चलना स्टार्ट करा और फाइनली रुक गया उसमें वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी कवर करेगा, अटेन करेगा, वो सब पूछा हुआ है। तो अगर प्रॉब्लम को समझे ना तो प्रॉब्लम बहुत स्टैंडर्ड तरीके की है। अगर तुम इसको फंडामेंटली स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे इक्वेशन लिख करके, फोर्स और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी वाली इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं, तो बहुत आसान है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को समझो है ना, अगर हम इसको समझ जाएंगे इनिशियली कि इसमें सिनेरियो क्या क्या बनेंगे, कैसे कैसे ये मूव करेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा आसान होगा। टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियली जब चलना स्टार्ट होगा, एक्स इक्वल टू जीरो तो फ्रिक्शन है नहीं, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, लेकिन जैसे कुछ डिस्टेंस चलेगा पीछे की तरफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल टू ए एक्स की वजह से ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल के बराबर होगा। नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा है। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेगा तो ये के एक्स बढ़ेगा, यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन आनी थी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, नेट फोर्स होगा नीचे की तरफ डिवाइड बाई मास। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा ये जो नेट एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ये कम होना स्टार्ट होगा, एक पॉइंट पर ये एक्सेलरेशन जीरो होगी मान लो। तो उससे पहले तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ थी और ये एक्सेलरेशन अभी जीरो हुई है एक पॉइंट पर, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने वाला एम जी साइन थीटा के बराबर हुआ है पहली बार। अब उसके बाद में ये और चलेगा आगे तो के एक्स और बढ़े, ए एक्स और बढ़ेगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा क्योंकि चल रहा है ये, तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, तो अब फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब एम जी साइन थीटा से बड़ा ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन है। तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा तो रिटार्ड होने स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे फिर ये रुक जाएगा। तो जिस समय एक्सेलरेशन जीरो हुई उससे पहले एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, उसके बाद एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो पहले तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, फिर उसके बाद स्पीड घट रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो गया। तो जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ है वहीं पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जो हमें पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो पहले में पता तो हो कहाँ होगी, जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगी। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन, तो जब दोनों बराबर होंगे उस समय एक्सेलरेशन जीरो होगी, हम सीधा निकाल सकते हैं वो पोजीशन, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट सीधा निकाल सकते हैं एक्स, जहां पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा। हम इक्वेशन में लिख सकते हैं नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन म्यू एम जी कोस थीटा जो होता है, तो ए एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। समझ में आ गई क्या बात? अब ए एक्स कोस थीटा, ए एक्स इंटू एम जी कोस थीटा, सॉरी नॉर्मल जो बनेगा एम जी कोस थीटा इंटू कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन ए एक्स, तो एम जी से एम जी चला जाएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए टाइम्स टेन थीटा। वहाँ पर वहाँ पर ही पहली बार एक्सेलरेशन जीरो होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। हम वर्क एनर्जी पावर वगैरह मेथड लगा करके वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट मैं सिंपल काइनेमेटिक्स से तुम्हें सोल्व करके बताऊंगा। अब यहाँ से यहाँ तक तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो कि भाई इसका वर्क डन कितना है, बट ये जो फ्रिक्शन है इसका वर्क डन वेरिएबल हो, क्योंकि फोर्थ वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम उसमें चल लेते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन बना लेते हैं, बाकी कर तो हम उससे भी सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन से। तो हम देखेंगे कि जो ब्लॉक है उस पर नॉर्मल लगेगा, एम जी लग रहा है, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कोस थीटा, तो नॉर्मल जो होगा वो एम जी कोस अल्फा थीटा यानी कि एम जी कोस अल्फा के बराबर हो, क्योंकि एंगल ये थीटा जो है वो अल्फा दे रखा है। तो नॉर्मल एम जी कोस अल्फा के बराबर, नीचे की तरफ एम जी साइन अल्फा लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा वो के इंटू एन यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए इंटू एक्स है और नॉर्मल एम जी कोस अल्फा है। तो नेट जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन डब्लू है, एक्सेलरेशन को डब्लू से लिखते हैं जनरली इरोडो में, तो हम वही सिंबल यूज में ले लेते हैं। तो एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन डब्लू। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू रख देंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू ए एक्स एम जी कोस अल्फा, और एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आकर के, तो एक्सेलरेशन डब्लू आ जाएगा जी साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन कम होगा और एक टाइम पर वो जीरो होगा, फिर उसके बाद में ये और बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यानी जो हमने डायरेक्शन मानी नीचे की तरफ उसके अपोजिट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है वो देखने के लिए उसको जीरो किया, तो यहाँ से एक्स नोट आ गया 1 अपॉन में ए टेन अल्फा, यही ऊपर से आ रहा था,
है ना। एक्स आ रहा था ए एक्स इक्वल टू ए एक्स कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ रहा था, तो एक्स 1/a साइन थीटा बाई कोस थीटा 1/a tan अल्फा ऊपर ऊपर से आ रहा था। ठीक है, अब एक्स लेस देन एक्स नॉट पर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। फिर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट जब होगा इस पॉइंट के बाद में, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, इसके बाद एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, यानी कि पार्टिकल नीचे चल रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो पार्टिकल स्लाइड्स स्टार्ट्स डिसलरेटिंग। ठीक है, नाउ फॉर वी एक्स रिलेशन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, हमें पूछा ना कितना डिस्टेंस चल करके रुकेगा और कहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। उसके लिए वी और एक्स का रिलेशन तो हो तभी हम बता पाएंगे वेलोसिटी जीरो कहाँ पर किस एक्स पर है। तो एक्सेलरेशन को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा जी साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा। तो डी एक्स को उधर की तरफ भेज देंगे, और ये वी डी वी इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा। इसमें साइन अल्फा और कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, तो ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, जैसे ये ए कॉन्स्टेंट है उसी की तरह। तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, डीएक्स का साथ इंटीग्रेशन बनेगा तो एक्स बन जाएगा। और यहाँ पर एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और ए कोस अल्फा ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगा। इधर वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जब एक्स जीरो था यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो था, उस समय वो चलना स्टार्ट करा था जीरो वेलोसिटी से, तो जब वो डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर लेगा उसमें स्पीड वी क्या होगी वो हमें देखना है। तो लोअर लिमिट जीरो से वी लगाएंगे तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, तो ये तो वी स्क्वायर बाई टू ही बन जाएगा। इधर लगाएंगे जी एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कोस अल्फा, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ऐसा कैसे, लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा जीरो, तो ये वी स्क्वायर बाई टू इसी के एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इस एक्सप्रेशन के बराबर। और टू को उधर भेज देंगे तो वी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो फंक्शन ऑफ एक्स जो भी वैल्यू एक्स से रखोगे वहां पर वी आ जाएगा। रूट ले लोगे तो दोनों तरफ ये वी बन जाएगा रूट ऑफ दिस। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी। तो स्टॉप जब हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उस समय एक्स जो भी होगा वही उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चला है लगातार, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो वेलोसिटी को जीरो रख दिया तो टू जी एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कोस अल्फा, इसको जीरो रख दिया, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, ये टू जी जीरो में चला गया, और इस इक्वेशन से एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन अल्फा माइनस ए बाई टू एक्स कोस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो या तो एक्स इक्वल टू जीरो हो इस इक्वेशन को जीरो करने के लिए, या फिर ये वाली इक्वेशन जीरो हो। एक्स इक्वल टू जीरो तो इनिशियल पॉइंट है, वहां पर वेलोसिटी जीरो, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये वेलोसिटी जीरो की कंडीशन आएगी इस इक्वेशन से, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर भी वेलोसिटी जीरो थी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो एक्स आएगा जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी उसको यहाँ से जीरो करने पर आएगा एक्स इक्वल टू टू बाई ए tan अल्फा। ये तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि फ्रिक्शन जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो से लेकर एक्स नोट जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी वहां तक जितना फ्रिक्शन लगा होगा उसी के हिसाब से, जितना एक्सेलरेशन हुआ होगा उसी के हिसाब से फिर फ्रिक्शन बढ़ने पर रिटार्डेशन भी हुआ होगा, तो सेम डिस्टेंस आगे चल के रुकेगा। तो अगर ये एक्स नोट था तो ये भी एक्स नोट, देखो वो वैल्यू आई थी जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा 1/a tan अल्फा, ये आ रही है 2/a tan अल्फा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पोजीशन उससे उतना ही डिस्टेंस आगे और चल करके वो पार्टिकल रुक जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए जो वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन है, इसमें एक्स इक्वल टू एक्स नोट हमें पता है 1/a tan अल्फा, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई थी, ये रख देंगे तो वी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एक्स नोट पर वेलोसिटी, एक्स इक्वल टू एक्स नोट तक वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एक्स ग्रेटर देन एक्स नोट पर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है वेलोसिटी, तो एक्स इक्वल टू एक्स नोट पर मैक्सिमम होगी, तो एक्स नोट वैल्यू रख देंगे, जो कि एक्स की वैल्यू है एक्स नोट वो है 1/a tan अल्फा, तो रख देंगे यहाँ पर वी स्क्वायर टू जी एक्स नोट साइन अल्फा माइनस ए बाई टू एक्स नोट स्क्वायर कोस अल्फा, और एक्स नोट की वैल्यू रखेंगे अगर, या तो एक्स नोट कॉमन ले लिया, ठीक है, और कॉमन लेने के बाद लिख दिया 1/में a tan अल्फा, और तुम्हारा क्या है कैलकुलेशन बस ये है कि साइन अल्फा यहाँ पर एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा बची हुई है, तो एक्स नोट यहाँ पर रखेंगे 1/a tan अल्फा, तो ए से ए कट जाएगा, tan अल्फा साइन बाई कोस होता है तो कोस से ये कोस कट जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा बच जाएगा, टू बच जाएगा, तो ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई टू, तो बच जाएगा फाइनली साइन अल्फा बाई टू, और ये वाला टू फिर यहाँ से टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा tan अल्फा को तुम ये भी रख सकते हो साइन बाई कोस, तो साइन स्क्वायर बाई कोस ही बन जाएगा, या फिर tan अल्फा इंटू साइन अल्फा भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी वो g/a साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके भी कर सकते हो, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन तो वैसे ही जीरो है इस पर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के डिस्कस कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम पर जो चैनल है फिजिक्स माफिया करके, वहाँ पर आकर के तुम ज्वाइन कर लोगे उसको, तो तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह अपडेट वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।